जय श्री कृष्ण साथियों। कल जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी के ऊपर भारत ही नहीं पूरे विश्व भर में कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। और हर मंदिर के अंदर भगवान कृष्ण के विभिन्न रूपों की झांकियां सजाई जाती हैं और एक भक्ति का वातावरण बन जाता है। तो ऐसे अवसर पर घर घर में भगवत गीता का पाठ भी होता है। तो मैं अपने घर में जब आज भगवत गीता का पाठ कर रही थी तो मैंने विचार किया क्यों ना अष्टादश श्लोक की भगवत गीता का पाठ आप सबके साथ किया जाए। तो चलिए आरंभ करते हैं अष्टादश श्लोक की भगवत गीता का पाठ, जिसमें पूरे भगवत गीता का एक सार हमें समझने को मिलेगा। एक एक अध्याय से एक एक श्लोक चुना गया है जो बहुत ही सार गर्भित है, जिसमें हमें संकेत मिल जाता है कि इस अध्याय में क्या कुछ बताया गया है। तो पहला श्लोक हम देखेंगे उस समय का है जब कौरव और पांडव युद्ध क्षेत्र में आकर खड़े हो गए थे। अब धृतराष्ट्र को दिखाई नहीं देता था, परंतु उनको ये पता था कि संजय को दिव्य दृष्टि मिली हुई है। यदि संजय से पूछा जाए तो वो सारा वर्णन उसे बता देंगे। तो उन्होंने हाथ जोड़कर विनती की है संजय से। उन्होंने पूछा है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संभेता युयुत्सव माम काह पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। वो पूछते हैं कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से मेरे पुत्र और पांडु पुत्र इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने क्या किया। अब वो बताएंगे कि किस तरह से युद्ध की शुरुआत हो रही है। अब हम चलते हैं अगले श्लोक के ऊपर और अगले श्लोक में क्या देखेंगे। जब संजय ने बता दिया कि दोनों तरफ युद्ध में सेनाएं तन गई हैं, अपने अपने हथियार उठा लिए हैं, अपने अपने शंखनाद कर दिए हैं। और शंखनाद करने के पश्चात अर्जुन ने जब देखा कि दोनों तरफ मेरे ही भाई हैं, मेरे ही चाचे मामे, ये सब परिवार हैं, तो वो मोहग्रस्त हो गए। उन्हें दुख होने लगा कि मैं कैसे अपने गुरु पर, अपने दादा पर, अपने भाइयों पर मैं अस्त्र शस्त्र चलाऊंगा। तो वो मोहग्रस्त होकर के बीच में बैठ गए हैं। और अब भगवान कृष्ण जो उनके सारथी बने हुए थे वो उनको समझाते हैं, वो उनको कर्म का मार्ग बताते हैं। तो दूसरे अध्याय का ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोस्त्व कर्मणि। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, कर्तव्य कर्म करने में तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं है। अतः तू कर्म कर, कर्म फल का हेतु भी मत बन और अकर्मण्यता में भी आसक्ति मत कर। किम कर्तव्य विमूढ़ मत हो, अपना कर्म कर और आगे बढ़। उसके पश्चात फिर जब बार बार अर्जुन को समझा रहे हैं और अर्जुन नहीं समझ रहे हैं तो भगवान कृष्ण उनको विभिन्न उदाहरण दे दे करके बताते हैं। अब तीसरे अध्याय के इस श्लोक में देखिए किस तरह से वो समझाना चाहते हैं। भगवान कह रहे हैं, कर्मण्यैव हि संसिद्धे मा स्थिता जनकादय लोक संग्रह एवापि संपश्चन कर्तुमर्हसि। वो अर्जुन को कह रहे हैं, जिस प्रकार से राजा जनक जैसे अनेक महापुरुषों ने भी कर्म के द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त किया है, बिना कर्म कुछ नहीं मिलता है। इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए तू भी निष्काम भाव से कर्म करने के योग्य है। तो निष्काम भाव से कर्म करोगे तो कोई भी कर्म फल का जो प्रभाव है वो तुम पर नहीं आएगा। तो बड़ा समझाना चाह रहे हैं राजा जनक का उदाहरण दे करके। उसके पश्चात हम और आगे बढ़ते हैं चौथे अध्याय की तरफ। चौथे अध्याय के अंदर और अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास करते करते भगवान जी कह रहे हैं, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतर कृतम्। अब भगवान समझाना चाह रहे हैं कि हे अर्जुन, पूर्व काल में भी मुमुक्षुओं ने यही जानकर कर्म किए हैं कि कर्म में हमारा अधिकार है, फल में नहीं। इसलिए तू भी अपने पूर्वजों के द्वारा किए जाने वाले कर्मों को ही उन्हीं की तरह कर जैसे उन्होंने किया, नया कोई मार्ग ही नहीं है। अब इसके पश्चात फिर पांचवें अध्याय में हम पहुंचते हैं और पांचवें अध्याय में भी आप देखिए किस प्रकार भगवान समझाना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं
कि ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति य लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भिसा। अब यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार एक भक्ति योगी, यहाँ पर तीनों प्रकार के योग को बताएंगे। भक्ति योग में कैसे मनुष्य कर्म करता है, कैसे ज्ञान योग में करता है, कैसे कर्म योग में करता है। तो यहाँ पर भक्ति योगी के बारे में बता रहे हैं कि वे संपूर्ण कर्मों को भगवान को अर्पण कर देते हैं, आसक्ति का त्याग कर देते हैं और फिर कर्म करते हैं। तो वे उसी तरह से जीवन जीते हैं जैसे जल में कमल का फूल, उसके कमल के फूल के ऊपर जल का भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसी प्रकार एक भक्ति योगी के ऊपर इस संसार में रहते हुए संसार का प्रभाव नहीं पड़ता, कर्म फल का प्रभाव नहीं पड़ता। हम और आगे बढ़ते हैं छठे अध्याय के श्लोक के लिए। अब छठे अध्याय में भगवान क्या बताना चाह रहे हैं? वो कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, ध्यान योगी कैसे करता है वो भी समझ। आत्मौपेन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो ध्यान योगी है अपने शरीर की उपमा से सब में अपने समान देखता है, सुख और दुख को भी समान देखता है, वही परम योगी है। यहाँ पर ज्ञान मार्गी व्यक्ति के बारे में बताया है कि ज्ञान मार्गी सब में अपना ही स्वरूप देखता है, वो राग द्वेष से दूर है, सुख दुख से दूर है, वही परम योगी। अब सातवें अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। सातवें अध्याय में भगवान किस तरह से समझाना चाह रहे हैं? हर अध्याय का अपना एक विषय है। तो सप्तम अध्याय के अंदर ये सप्तम श्लोक है, उसमें भगवान कृष्ण बताना चाह रहे हैं, मत्तः परतरम ज्ञानत किंचिद अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। वो कहते हैं कि हे धनंजय, मेरे से बढ़कर इस जगत में कोई है ही नहीं, कोई कारण ही नहीं है। जैसे सूत की मणियां सूत के धागे में पिरोई हुई हैं, यानी सूत के ही मोती हैं, सूत का ही धागा है, सूत के धागे में सूत की मणियां पिरोई हुई हैं, संपूर्ण जगत मेरे में ही ओतप्रोत है, कुछ अन्य है ही नहीं, किसको अलग समझ रहे हो? अब हम पहुंचते हैं अष्टम अध्याय में। अष्टम अध्याय में अब आप देख रहे हैं कि सारा युद्ध के ही दृश्य हैं, युद्ध भूमि में ही सब कुछ गीता का ज्ञान दिया जा रहा है। अब आगे अष्टम अध्याय के अंदर सातवां श्लोक है, उसमें प्रभु क्या बताना चाहते हैं? तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मय्यर्पते मनोबुद्धि मामवश्य ससंशयम्। कहते हैं तो सब समय में मेरा स्मरण करो, क्योंकि सब जगह मैं ही हूँ। ये पूरा संसार मुझ में व्याप्त है, मैं पूरे संसार में व्याप्त हूँ। तो तू मेरा ही स्मरण कर, मेरे में मन और बुद्धि को अर्पित करने वाला तो निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहते जा रहे हैं कि तुम अलग नहीं हो, इस प्रभु की बनाई हुई रचना के अंदर तुम भी शामिल हो। आगे नौवें अध्याय में हम चलते हैं तो फिर आगे देखते हैं क्या बताना चाहते हैं भगवान जी। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। इसमें कहते हैं कि ये प्रकृति मेरी अध्यक्षता में संपूर्ण चराचर जगत को रचती है। अब ये भी बता रहे जगत की रचना कैसे होती है? कहते हैं मेरी ही अध्यक्षता में रचा जा रहा है हे कुंती नंदन, इसी हेतु तू जगत का विविध परिवार से परिवर्तन होता है, मेरी वजह से ही परिवर्तन होता है। तो जो कुछ होगा मेरे चाहने से होगा, सब कुछ मेरे अध्यक्षता में हो रहा है। आगे दसवां अध्याय जब आता है तब आप देखो इस श्लोक के अंदर क्या कहना चाह रहे हैं कि महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषाम लोक इमाम प्रजा। कहते हैं ये सातों महर्षि, उनसे पहले होने वाले सनकादि चारों, 14 मनु, ये सब मेरे से पैदा हुए हैं, मेरे मन से पैदा हुए। मैं और मेरे में ही भक्ति रखते हैं, श्रद्धा भक्ति रखते हैं, भाव रखते हैं, जिनकी संसार में ये पूर्ण प्रजा है। यानी उन्हीं से ये प्रजा चलती आ रही है, जो कि मेरे से ही पैदा हुए, मेरे मन से, मेरे भाव से। तो इस पर भी जब उनको
नहीं समझ में आता है, फिर दुविधा, सारी दुविधाओं को खत्म करते करते भगवान कृष्ण पहुंचते हैं 11वें अध्याय में। और 11वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, हे सखा, मुझे अपना वो दर्शन तो कराओ, आप किस तरह से दुनिया में आप ओतप्रोत हो। तब वो विश्व रूप दिखाते हैं, और वो विश्व रूप में क्या दिखता है अर्जुन को, क्या समझ में आता है, वो इस श्लोक में आप देख सकते हैं। कहते हैं, दिवि दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद् युगपदुत्थिता, यदि भासदृशि सा स्याद् भासस्तस्य महात्मन। आकाश में 1000 सूर्य एक साथ उदित हो जाएं तो भी उनका प्रकाश मिलकर इस विराट रूप के प्रकाश के समान शायद ही हो। जब उन्होंने विराट रूप दिखाया तो हजारों लाखों सूर्य उदय हो गए, ऐसा प्रतीत हुआ। और वो रूप देख करके उनके ज्ञान चक्षु खुल गए, मोहित हो गए, वो पृथ्वी पर गिर पड़े। और उसके पश्चात वो किस तरह से और बातें पूछते हैं, और किस तरह से भगवान उनको और गूढ़ ज्ञान का की वाणी बताते बताते इस भगवत गीता में और आगे क्या क्या बता रहे हैं वो देखिए। सन्नियम्येन्द्रिय ग्रामं सर्वत्र संबुद्धय, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। जो अपनी इंद्रियों को वश में करके अचिंत्य, सब जगह परिपूर्ण, अनिर्देश्य, कूटस्थ, अचल, ध्रुव, अक्षर और अव्यक्त की उपासना करते हैं, वे प्राणी मात्र के हित में लगे हुए सब जगह समबुद्धि वाले मनुष्य मुझे ही प्राप्त होते हैं। अब उपासना करने का भी एक तरीका इसमें बताया है, किस तरह से उपासना करनी है, अपनी इंद्रियों को वश में करके और सब जगह मुझे ही समझ करके, अव्यक्त हूं मैं कहते हैं। और इस प्रकार से जो मुझे प्राप्त भक्ति करते हैं, उपासना करते हैं, और प्राणी मात्र के हित में लगे हुए हैं। यहाँ देखो कितनी बड़ी बात है कि प्राणी मात्र के हित में लगे हुए, समबुद्धि रखने वाले, राग द्वेष सुख दुख लाभ हानि में समबुद्धि रखने वाले मनुष्य मुझे प्राप्त होते हैं। अब अगले अध्याय में 13वें अध्याय में फिर बताते हैं, सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। और आगे क्या कह रहे हैं कि वे परमात्मा संपूर्ण इंद्रियों से रहित हैं। पिछले श्लोक में भी कहा था अव्यक्त हैं, व्यक्त ही नहीं हो सकते हैं, इन चर्म चक्षुओं से देखे नहीं जा सकते हैं, संपूर्ण इंद्रियों से रहित हैं और संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करने वाले हैं, आसक्ति से रहित हैं और संपूर्ण संसार का पालन भी करते हैं, गुणों से रहित हैं, संपूर्ण गुणों के भोक्ता भी हैं। यहाँ पे कैसे वैराग्य की यहाँ परिभाषा दी गई है कि भरण पोषण संसार का करते हैं लेकिन आसक्ति कहीं भी नहीं है। तो इस प्रकार से ज्ञान देते देते अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कौन सा श्लोक से है और किस प्रकार का ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है। 14वें अध्याय में एक श्लोक आता है, 16वां श्लोक, कर्मण है सुकृत स्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुखम ज्ञानम तमस फलम। अब बताया है कि विवेकी पुरुषों ने शुभ कर्म का तो सात्विक निर्मल फल कहा है। शुभ कर्म कौन से हैं? सात्विक कर्म है, शुद्ध भावना से किए गए कर्म है, उनका तो निर्मल फल है। जो राजसिक कर्म है, जो किसी फल की कामना से किए जाते हैं, उनका फल दुख कहा गया है। और जो तामसिक फल है, जो करा ही उल्टे तरह से जाता है, तो वो तो मूढ़ता है, अज्ञानता है, उसका फल अज्ञान ही होता है। अब हम पहुंच गए 15वें अध्याय में। 15वें अध्याय का जो श्लोक है उसको देखते हैं। 15वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, शरीरम यद वापनोति यच्चाप्युक्रामतीश्वर गृहत्वैतानि संयाति वायुर्गंध विनाश निवासयात्। जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाती है, ऐसे ही शरीर आदि का स्वामी बना हुआ जीवात्मा
जिस शरीर को छोड़ता है वहां से मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें चला जाता है। यानी हम तो शरीर को वैसे ही मानते रहते हैं अपना, मेरा मेरा मेरा, लेकिन इसका स्वामी जीवात्मा है जो छोड़ के चला जाएगा, शरीर यहीं पड़ा रह जाएगा, वो मन और इंद्रियों को ले जाएगा अगले शरीर में। तो ये बता रहे हैं कि हमें इस शरीर के साथ ज्यादा तादात्म्य नहीं रखना है। अब 16वें अध्याय में हम पहुंच चुके हैं। 16वें अध्याय का ये बहुत ही विशेष श्लोक यहाँ पर है। दैवी संपदि विमोक्षाय निबंधाय आसुरीमता माँ सुचय संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडव। वो कहते हैं कि दैवी संपत्ति वाले मुक्ति के लिए, अब दैवी क्या है? दैवी में भगवान ने ये बताया है कि किस प्रकार की बुद्धि से काम करना है। दैवी संपत्ति वाले मुक्ति के लिए और आसुरी संपत्ति वाले बंधन के लिए है। हे पांडव, तुम तो दैवी संपत्ति को प्राप्त हुए हो, जिसके भगवान कृष्ण जैसे सखा, जिनको विश्व रूप का दर्शन कराया जाता हो, जिनकी बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश और भगवान स्वयं कर रहे हो, दैवी संपत्ति को प्राप्त हुए हो, इसलिए तुम शोक नहीं करना चाहिए। पांडव को, अर्जुन को शोक न करने के लिए कहते हैं कि तुम्हें तो शोक करना उचित ही नहीं है कि तुम तो दैवी संपत्ति को प्राप्त हुए हो। अब 17वें अध्याय में हम देखते हैं कि कौन सा विशेष श्लोक है जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। 26वां श्लोक है 17वें अध्याय का। सद्भावे साधु भावे च सदित्तेत प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि यथा तथा सत् शब्द प्रार्थयुज्य। हे पार्थ, परमात्मा के सत इस नाम से सत्ता मात्र में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा प्रशंसनीय कर्म के साथ सत शब्द जोड़ा जाता है। अब देखिए, प्रशंसनीय कर्म के साथ सत जोड़ा जाता है, सत्कर्म कहा जाता है। अब सत्कर्म की परिभाषा यहाँ पर स्पष्ट हो जाती है कि जो कर्म प्रशंसनीय है वो सत है। अब चलते हैं 18वें अध्याय में। 18वें अध्याय का श्लोक बहुत ही प्यारा श्लोक है। हम देखते हैं, यत्र योगीश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धन तत्र श्रीर्विजयोर्भूते ध्रुवा नेतिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, जहाँ गांडीव धनुर्धारी अर्जुन है, वहां ही श्री है, वहां विजय है, वहां विभूति है, अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। तो ये 18 श्लोक में हमने देखा कि भगवत गीता का सार यहाँ में मिल गया है। अगर हम इनको भी ध्यान से समझ लें, अपने जीवन में उतार लें, तो हमारे जीवन की दिशा ही बदल जाएगी। इसके बाद आज सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ, और मेरे साथ बोलेंगे जय श्री कृष्ण। कृष्ण भगवान की जय।